हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। ये है अर्ली मॉर्निंग का टाइम और थोड़ी सी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, इसलिए अब 5 बजे के करीब भी काफ़ी अंधेरा नज़र आता है। और ये देखिए, कई दिनों से मिठाइयाँ वगैरह खाई जा रही थी और कई त्योहार वगैरह आए थे, तो वेट काफ़ी बढ़ गया है। और इतना बढ़ गया है कि आप लोगों को दिखाते हुए भी शर्म आ रही है। सोचा था 2 किलो कम किया जाएगा, ये तो 2 किलो और बढ़ गया। खैर कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करके और कुछ रूटीन आजमा कर हम इस वेट को भी कम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। अब सुबह उठकर मैं पी रही हूँ हल्का गुनगुना पानी और 1.5 से 2 ग्लास ये सुबह मैं पी लेती हूँ। और इसका जो फ़ायदे होते हैं वो तो इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़े तो भी कम पड़े। जब हम सुबह सुबह ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं तो हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। जो भी लोग मोटापे से पीड़ित हैं या जिनके जॉइंट में प्रॉब्लम है या कई बार सर्दी वगैरह लगने से जिन्हें कफ वगैरह हो जाती है, अगर सुबह उठकर खाली पेट वो हल्का गुनगुना पानी या थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी भी वो पीते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और साथ ही जो वेट लॉस की जर्नी पर चलते हैं, पूरा दिन अगर वो गर्म पानी का ही यूज़ करें यानी कि ठंडे पानी को ना पिएं, तो कुछ भी किए बिना ही उनका 1 से 2 किलो वेट जो है वो कम हो जाता है। और वो लोग जो चाहते हैं कि जल्दी से हमारा वेट लूज़ हो, इस ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा नींबू और शहद मिलाकर अगर पिए तो उससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर वो तांबे के लोटे में पानी पिएं, नॉर्मल वाटर, उनको गर्म पानी नहीं पीना है, तांबे के लोटे में डालकर रात को डालकर रखिए और सुबह उसको पीजिए तो उनका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन से जो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से पानी पीकर हम अपनी बॉडी से बहुत सारे विषैले पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं और अपने आप को फ़ायदा दे सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये देखिए कितने सारे कपड़े, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही घर पे आए हुए हैं और अब विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो कई सारे उनके कपड़े जो हैं वो धोने के लिए घर पर आ गए हैं। तो एक लोड लगाकर मैं आ गई हूँ बाहर घूमने, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई हैं तो मैं थोड़ा लेट ही विंटर्स में घूमती हूँ। एक तो सुबह अंधेरा काफ़ी होता है और दूसरा काफ़ी थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तो उसमें आपको फ़ायदे की जगह कई बार नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही निकलती हूँ। शुरू में थोड़ा सा आलस आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चलती गई तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो इस तरह से अगर हम सुबह जल्दी उठकर घूमते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, हमारी एनर्जी लगभग डबल हो जाती है। घर जाकर हम वापस जब काम करते हैं तो हमें किसी तरह का कोई आलस नहीं लगता। एक बार हाँ ज़रूर लगता है कि बाहर घूमने जाएंगे, उसमें थोड़ा सा आलस फील होता है, लेकिन अपने मन को अगर हम टाइट करके बाहर घूमने के लिए निकले तो इससे हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा होगा और हमारा सारा आलस दूर भाग जाएगा। बाहर घूम कर आ चुके हैं तो अब हम दोनों बैठकर पियेंगे चाय और मशीन का लोड मेरा साथ ही चलता रहेगा। ये देखिए लास्ट ये राउंड है मशीन का, लगभग मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और इनको अब मैं सुखाऊंगी ऊपर छत पर, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है तो नीचे सर्दी में ये अच्छे से सूखते नहीं हैं। इन सबको छत पर ले जाकर सुखाऊंगी। और इधर मैंने शूज़ डाले हुए हैं मशीन में, और इनको क्योंकि ना मैंने पहले तो हाथों से धो लिया था और उसके बाद फिर लास्ट में इसको एक बार मशीन में डाल दिया था, जिससे ये अच्छे से इनकी सोल वगैरह है वो साफ़ हो जाएगी। और ये देखिए जो छोटे कपड़े थे, जो पतले कपड़े थे, उनको नीचे ही डाल दिया है, क्योंकि थोड़ी धूप में ही वो सूख जाते हैं। जैसे शर्ट वगैरह हो गई या हल्की कोई दुपट्टे वगैरह हो गए, उन सबको मैं नीचे ही डाल देती हूँ। और बस अब नहा धोकर मैं लग गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की सब्ज़ी, आलू मेथी की। क्योंकि अब विंटर स्टार्ट हो गए हैं, सब्जियों की हरी सब्जियाँ जो हैं वो मार्केट में खूब अच्छी आ रही हैं। तो हमें एक टाइम तो कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बार तो दिन में हरी सब्जी ज़रूर बनाएं, चाहे मेथी बना लें, पालक बना लें, या और भी बहुत सारी हरी सब्जियां मार्केट में आएंगी। तो आप बथुआ रोटी में डालकर, अगर आप परोठा खाते हैं तो रोटी में बथुए को गूँथ कर बनाइए, ताकि किसी न किसी बहाने हमारे शरीर में जो ग्रीन वेजिटेबल है वो जाए। और मेथी की सब्ज़ी को मैं कई तरीक़ों से बना लेती हूँ। सिंपल ज़ीरे का छोंक लगाकर और बेसिक से मसाले डालकर भी बना लेती हूँ, लेकिन आज पतिदेव की फरमाइश हुई कि टमाटर की छोंक वाली उन्हें मेथी की सब्ज़ी खानी है, तो इसलिए मैं आज टमाटर वाली बना रही हूँ। बच्चे ये सब्ज़ी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने डिमांड रखी थी अपनी मूली के पराठों की। कई दिनों के बाद घर आए हैं तो उन्हें मेरे हाथ के मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो यही खाएंगे। और हस्बैंड और मैं खाएंगे मेथी की सब्ज़ी। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए सभी बेसिक से मसाले और उनको अच्छी तरह से भून लिया। फिर इसमें सारे जो आलू काटे हुए हैं ये डाल दूँगी।
आलू को छोटा छोटा ही काट लेना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ा थोड़ा सा काटते हैं तो हमें सब्जी देर तक पकानी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि जो मेथी होती है उसके फ्लेवर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आलू को छोटा काटिए ताकि थोड़ी ही देर में वो पक जाएँ अच्छे से। इस तरह से इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है और अब ये सारी मेथी इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। खाने में काफ़ी अच्छी लगती है ये मेथी की सब्ज़ी, आप एक बार इसको ज़रूर बनाना। मतलब अब विंटर्स आ रहे हैं तो एक ना एक बार तो आपको मेथी की सब्ज़ी दिन में बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि मेथी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि इसकी सब्ज़ी अगर हम डेली खाते हैं तो हमें किसी तरह के कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में बनता है और जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए अब मैंने कुछ कलियाँ ले ली है लहसुन की, ये भी हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो मैं इसमें डालूंगी। अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। स्टार्टिंग में मैंने लहसुन को नहीं डाला था छौंक में, इस तरह से ऊपर से अगर आप लहसुन को डालेंगे तो इसका फ्लेवर इतना टेस्टी आ जाता है कि आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। एक बार इसको इस तरह से आप मेरे कहने से लहसुन को किसी भी सब्जी में, जैसे सूखी सब्जी होती है उसमें डालना, तो आपको इसका फ्लेवर बिल्कुल डबल हो जाएगा और जो ये मेथी की सब्ज़ी खाने में नखरे करते हैं उनके सारे नखरे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो सब्ज़ी मेरी लगभग रेडी है। एक बार पोटैटोज़ को चेक कर लेती हूँ कि वो गल गए हैं या नहीं, और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रोटी सेकना। और हमारा ब्रेकफास्ट तो लगभग रेडी है। बच्चे अभी उठे नहीं हैं क्योंकि रात को बातें करते रहे लेट तक, तो वो थोड़ा सा लेट ही जागेंगे, लेकिन उससे पहले हस्बैंड और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और ये देखिए रोटियां, इसको मैंने स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। इस तरह से स्टैंड के ऊपर जब हम रोटी रखते हैं तो रोटियां नीचे से गीली नहीं होती हैं और काफ़ी अच्छे से हमारी रोटियां मतलब फ्रेश बनी रहती हैं। क्योंकि ये देखिए जब हम डायरेक्ट इसको प्लेट में रखते हैं तो इस तरह से ये काफ़ी नीचे से काली सी हो जाती हैं। वैसे तो हम इसे कैसरोल में ही रखते हैं, लेकिन जब इंस्टेंटली इसको खाना हो तो मैं इस तरह से सेकने के बाद इस तरह से स्टैंड पर ही इसको रख देती हूँ, जिससे ये रोटियाँ नीचे से गीली नहीं होती। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपना पूरा ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है या मुझसे आप कुछ भी सीखते हैं या कोई चीज़ मेरी ऐसी लगती है जो आपको आप चाहते हैं कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं अपनी उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। या मेरी कोई चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो और अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए अपनी वीडियो में लेकर आऊँ। तो हस्बैंड का मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, सब्जी ही दही, और दही के साथ मैं गुड़ ज़रूर देती हूँ, क्योंकि गुड़ जब हम खाते हैं तो ये नेचुरल प्रोबायोटिक का काम करता है, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जितना ये दही सब्जी रोटी के साथ खाएंगे उतना खाएंगे, लास्ट में ये गुड़ मिक्स करके इसमें अच्छे से खा लेंगे। और उधर मेरा मशीन का काम भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके जो वाटर है वो निकाल दूंगी और इन शूज़ को मैं धो दूंगी। तो देखा, इस तरह से लेडीज़ का सारा काम तो पैरेलल चलता रहता है। कहीं खाना बनता रहता है, कहीं आपके कपड़े धुलते रहते हैं और कहीं सफाई होती रहती है। बस सारा मशीन का काम ख़त्म होने के बाद मैंने इसको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। अंदर जब ये रखी हुई थी तो अंदर इतना मतलब लाइट नहीं होती है। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में मैं थोड़ा सा इसको बाहर ही रख देती हूँ मशीन को, ताकि इजीली मैं बाहर की बाहर कपड़े धोऊं। क्योंकि समरसीबल का पानी होता है तो अंदर का पानी बहुत ठंडा लगता है, इसलिए इसको बाहर ही रख देती हूँ। और ये इधर बेटी कर रही है ड्राइंग रूम की सफाई। उठ चुकी है ये, अभी इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, लेकिन लड़कियां तो होती हैं कि मम्मी की हेल्प करनी है उन्हें, तो वो लग गई ड्राइंग रूम की सफाई में। और उसके लिए मैंने रोटी सेकने के बाद तवे पर ही शकरकंदी को भून दिया था। उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, किसी दिन फिर से करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब तो विंटर आ ही गई हैं, शकरकंदी तो बनती ही रहेंगी। तो कई तरीके से मैं शकरकंदी को मतलब बॉयल करती हूँ, कई बार सेकती हूँ, तो वो सब मैं आपसे शेयर करती रहूँगी वीडियो में। तो बस इसको छोटा छोटा सा कट कर दिया। बेटी का मूड नहीं था अभी पराठे खाने का, तो थोड़ा सा रुक के खाएगी, तो अभी वो शकरकंदी ही लेगी। और बेटे के लिए भी मैंने शकरकंदी ही काट दी है। इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दूंगी और साथ में इसमें डाल दूंगी मैं रॉक सॉल्ट। तो जब भी हम सैलेड बनाते हैं या फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं तो उसमें मैं डालती हूँ काला नमक या सिंधा नमक। तो उस नमक से क्या होता है, हमारी बॉडी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी अपनी फ्रूट चाट या सैलेड वगैरह जब बनाएं तो इसी तरह के काले नमक या सीधे नमक का ही यूज़ कीजिए, वाइट सॉल्ट को थोड़ा कम यूज़ कीजिए। तो ये बेटी के लिए मैंने बना दिया है शकरकंदी की चाट और साथ ही मैंने दे दिया उसको ड्राई फ्रूट। और अब ये व्लॉग है शाम के टाइम का। यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी। और देवउठनी एकादशी में हमारे जो देवता होते हैं कार्तिक के मास में, वो सुप्त अवस्था से अपने जागते हैं, यानी कि सारे शुभ काम जो
होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, ब्याह शादी का सारा काम शुरू हो जाता है। तो इन दिनों मैं इस तरह से हलवा वगैरह बनाती हूँ और दीपक वगैरह सारे में जला देती हूँ। ये देखिए सारे में मैंने शमी में, तुलसी जी में और बाहर, घर के बाहर जैसे दिवाली पर दीपक जलाते हैं उस तरह से सारे में दीपक जला दिए हैं। तो आपके यहाँ आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं देवउठनी एकादशी को, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।